नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों एंड मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस आखिरी पढ़ाई के सीरीज में। दोस्तों, इसमें हम लोग कर रहे थे मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार मैट्रिक परीक्षा में हम लोग मैथ्स में 100 में 90 प्लस का स्कोर करें, तो ये सीरीज आप सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग चैप्टर 1 को बहुत ही बेहतर ढंग से खत्म कर चुके हैं और हम लोग कर रहे थे चैप्टर 2। तो अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखी तो जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक वीडियो को देखें। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना क्या है? शून्यक एवं गुणांकों के बीच में संबंध है। गुणांकों के बीच संबंध है। शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध हमें पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम लोग शून्यक के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, देखो पहला में हम पढ़ना है रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात क्या हो? 1 हो। इसका व्यापक रूप क्या होता है? हम लोग इस सभी जानकारी ले चुके हैं, तो जाकर के सारे वीडियो को देख लेंगे शुरू से। ये क्या है? कोई रैखिक बहुपद है। देखो, जितना बहुपद का घात होगा उतना ही शून्यक भी होगा। तो इसका घात 1 है तो इसका शून्यक भी क्या होगा? 1 होगा। तो हमें शून्यक एवं गुणांक के बीच में संबंध को देखना है। गुणांक किसे कहते हैं? जो चर के साथ गुणा में होता है ना, वही क्या होता है? गुणांक होता है। इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक भी एक होगा, क्योंकि इसका पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ से माना कि बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि अल्फा है। क्या है? अल्फा है। माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा है। इसलिए अगर हम संबंध निकालते हैं, इसलिए अल्फा बराबर होता है -b/a। ये क्या है? शून्यक एवं गुणांकों के बीच में संबंध है। b क्या है? कोई कांस्टेंट होता है और a क्या है? x का गुणांक है। तो यही क्या है? रैखिक बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है? तो अल्फा बराबर होगा -b/a। ये था रैखिक बहुपद के लिए। अब देखो द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद मेरे भाई, द्विघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसका घात क्या हो? 2 हो। अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। तो क्या होगा इसका व्यापक रूप? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे शून्यक भी क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है? 2। जितना घात यानी पावर होगा उतना ही क्या होगा? शून्यक होगा। तो देखो, माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा एवं बीटा है। हमने मान लिया कि शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। इसलिए शून्यकों का योग, पहले पूछेगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम क्या करें? संबंध ज्ञात करें। शून्यकों का योग क्या होता है? ये हो जाएगा -b/a। b क्या है? यहाँ x का गुणांक है और a जो है कि x² का गुणांक है। इसको हम लिख क्या सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b बटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? b क्या है? तो x का गुणांक है और a क्या है? तो a है x² का गुणांक है। क्लियर है? अब देखो, अब होगा शून्यकों का गुणनफल। नेक्स्ट में पूछेगा
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो ये होगा c बाई ए, c बटा में a क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c बाई ए। ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल और ये है शून्यकों का योग। क्लियर है? तो ये है शून्यकों के बीच में संबंध है। आशा करते लिख लिए होंगे। तो आगे देखते हैं हम त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद देखो, त्रिघात बहुपद 3 नंबर में लिखना। त्रिघात बहुपद का हम शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखेंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका अधिकतम पावर क्या हो? 3 हो, तो उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? होगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस डी। ये क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो इसमें शून्यक भी क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि अधिकतम पावर 3 है, तो यहाँ शून्यक भी 3 होगा। जितना शून्यक मतलब जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा। देखो, तब माना कि शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। इसका शून्यक क्या होगा? अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक है त्रिघात बहुपद का। इसलिए शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। क्या होगा? माइनस बी बटा में ए। ठीक है। अब दो का गुणनफल करेंगे। ये होगा शून्यकों का योग, दो का गुणनफल करेंगे। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्या हो जाएगा? c बाई ए। अब होगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाएगा? d बटा में a माइनस डी बटा में a। तो ये है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।